करते हैं सदा उर्दू का सबक नंबर 3, ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 3। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? खिदमत खल्क़, यानी कि वो काम जो दुनिया के लिए किया जाए, यानी कि इस दुनिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए किया जाए, जिसमें अपना मफाद या अपना फ़ायदा ना देखा जाए, ठीक है ना। खिदमत खल्क़ यानी कि ऐसी खिदमत जो फ्री में की जाए, जिसमें अपना फ़ायदा या अपना नुकसान ना देखा जाए, ठीक है ना। चलिए हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। एक बादशाह को अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार था, जिसे शिकार खेलने का बहुत शौक़ था। एक दिन शहज़ादा शिकार खेल रहा था, सारा दिन उसके हाथ शिकार न लगा। अचानक उसे एक हिरन दिखाई दिया। वो उसके पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ एक बाग तक जा पहुंचा, ठीक है। यानी कि अब बता रहे हैं कि बादशाह था, उसका इकलौता बेटा था, उस बेटे को क्या शौक़ था? शिकार खेलने का शौक़ था बेटे को, ठीक है। एक दिन जब बेटा वो शिकार खेलने गया तो उसको सारा दिन एक भी शिकार हाथ नहीं लगा और आखिर में उसे क्या मिला? हिरन मिला, ठीक है। और उसने हिरन के पीछे पीछे अपने घोड़े को दौड़ाया और कहाँ पहुँच गया? एक बाग में जा पहुँचा, ठीक है। उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स दरख्त लगा रहा है। शहज़ादे ने पूछा, यानी अब उसने क्या देखा? एक बूढ़ा आदमी है जो पेड़ लगा रहा है। तो अब शहज़ादे ने उससे क्या पूछा? अरे मियाँ, तुम कब्र में पाँव लटकाए बैठे हो, फिर बाग लगाने की हिम्मत क्यों की? यानी कि तुम तो मरने, ये कब्र में पाँव लटका के बैठना ये एक मुहावरा, इसका मतलब होता है कि तुम मरने वाले हो, ठीक है। यानी मरने वाले हो, इतने ज़ईफ़ हो गए हो, उसके बावजूद भी बाग क्यों लगा रहे हो? क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम इससे कुछ फ़ायदा उठा सकोगे? ठीक है। यानी अब उसने क्वेश्चन एक और किया कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस बाग के जो भी फल होंगे उसको खा पाओगे? ठीक है। तो अब बूढ़े शख्स ने क्या कहा? बूढ़े शख्स ने कहा, आला जा यानी कि मतलब इज़्ज़त दी उसे, अव्वल तो मौत का वक्त मालूम नहीं। यानी कि पहली बात तो ये है कि किसी को भी मौत का वक्त मालूम नहीं, आए तो अभी आ जाए और ना आए तो 10-20 वर्ष ना आए, ठीक है। यानी कि अगर आने वाली है तो अभी भी आ जाएगी और अगर नहीं आने वाली है तो 10-20 वर्ष भी नहीं आएगी, ठीक है। बाग मेरे सामने फल दे और मैं भी इसकी बहार देख लूँगा, और अगर पहले मर गया तो जिस तरह दूसरों के लगाए हुए दरख्तों के फल हम खा रहे हैं, हमारे लगाए हुए दरख्तों के फल दूसरे खाएंगे, ठीक है ना। यानी कि आज हम जो दरख्तों से फल खा रहे हैं वो हमारे दादा परदादा लोगों ने लगाए हैं, है ना। अगर वो भी ये सोचते कि हम नहीं खाएंगे तो हम क्यों लगाएं, तो आज हमें भी वो चीज़ नहीं मिलती, ठीक है ना। तो वही चीज़ उसने भी दोहराई कि अगर मैं ज़िंदा रह गया तो ये है कि मैं इसकी बहार भी देखूंगा और इसके फल भी खा लूँगा, और अगर मर गया तो जिस तरह से हम दूसरों के लगाए हुए खाते हैं इस तरह से कोई हमारे लगाए हुए भी खा लेगा, है ना। इंसान को अपने लिए तो नहीं, दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। यानी कि इंसान को अपने लिए तो करना चाहिए, लेकिन ये है कि कभी कदार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी भलाई छोड़ के दूसरों की भलाई काम करना चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो अल्लाह हमारे लिए अच्छा करता है ना। और फिर उम्मीद पर दुनिया कायम है, हो सकता है कि मैं खुद ही इसका फल खाऊं। यानी अब ये क्या बोलते हैं? बाकी तो दुनिया जो है उम्मीद पे कायम है, हो सकता है कि अल्लाह मुझे इतनी लंबी उम्र दे दे कि मैं इसके फल खुद खा लूं। क्योंकि ये कहा जाता है आम वगैरह के जो बाग लगाए जाते हैं ना, उसमें आम वगैरह के जो होते हैं उसमें शायद 10 साल के बाद फल आना शुरू होते हैं, ठीक है। चलिए, शहज़ादे ने कहा, इतनी लंबी उम्मीद अक्ल के ख़िलाफ़ है। अगर हमारे जीते जी ये पेड़ फल दे तो मैं वादा करता हूँ कि इस बाग पर आयद सालाना महसूल माफ़ करा दूँगा, ठीक है। सालाना यानी कि एनुअल, है ना। और महसूल किसे कहा जाता है? टैक्स को, जो लोग लगान देते हैं या कर देते हैं ना खेती बाड़ी का, उसको कहते हैं महसूल, ठीक है। यानी कि उसको मैं माफ़ कर दूँगा, और इसके अलावा इससे 4 गुना ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन भी तुम्हें इनाम के तौर पर दे दूँगा। यानी कि अगर ये फल तुम्हारे मतलब मेरे सामने अगर ये फल आ जाते हैं तो मैं क्या करूँगा, तुमको जो इसमें कर लगता है वो सारे कर भी माफ़ कर दूँगा, यानी जो टैक्सेस लगते हैं, और इसके अलावा इससे 4 गुना ज़्यादा जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, ज़रख़ेज़ किसे कहा जाता है? उपजाऊ ज़मीन, है ना, वो तुम्हें इनाम के तौर पर दे दूँगा। अचानक ही उस मुल्क के बादशाह पर बीमारी ने हमला कर दिया। हकीमों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पड़ोसी मुल्कों से भी हकीमों को बुलवाया गया और सब सर जोड़
कर बैठ गए। ठीक है, यानी कि सब उसने जो बादशाह था यानी शहज़ादे के जो पापा थे उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्होंने पड़ोस के मुल्कों से सब जगह से हकीमों को वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन उसको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, यानी सर जोड़ के बैठ गए। इसका ये एक मुहावरा यानी कि थक-हार कर बैठ गए। लेकिन किसी दवा ने फ़ायदा ना दिया और चंद महीनों बाद बादशाह फ़ौत हो गया यानी कि मर गया, उसकी वफ़ात हो गई। और फिर वही शहज़ादा तख्तनशीन हुआ यानी कि बादशाह बन गया। ठीक है, तख्तनशीनी के बाद शहज़ादे ने मुल्क का दौरा शुरू किया, यानी कि जब भी बादशाह मतलब कोई भी शहज़ादा बादशाह बनता है तो वो अपने सब कुछ सल्तनत को देखता है कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे, क्या कैसा सब कुछ है। ठीक है ना, उसके बाद वो अपना काम नए सिरे से करना शुरू करता है। इत्तेफाक से शहज़ादा उसी बाग की तरफ निकला। कहाँ निकला? जहाँ बूढ़ा था। ठीक है, यानी उसी बाग में पहुँचा। निकला। बूढ़े ने सलाम दुआ के बाद अर्ज़ की। ठीक है, यानी कि उसने सलाम और दुआ की, उसके बाद अर्ज़ किया। क्या अर्ज़ किया? हुजूर, जब मैं ये बाग लगा रहा था तो आपने मेरी ज़ईफ़ी देखकर वादा किया था कि अगर मेरी उम्र में ये बाग फल दे गया तो महसूल माफ़ी का हुक्म सादिर फरमाएंगे। ठीक है, यानी कि महसूल माफ़ी का यानी कर माफ़ करने का हुक्म आप दे देंगे। ठीक है ना, तो ये वही बात कह रहे हैं कि आपने कहा था, आपने देखा था जब मैं लगा रहा था और आपने इस तरह से मुझसे ये वायदा किया था। जैसे उसने ये बात बोली थी अब बादशाह को सब याद आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। ये बात सुनकर बादशाह को सारा किस्सा याद आ गया, यानी कि बादशाह जो ज़्यादा छोटी उम्र का तो था नहीं, इसलिए उसे वो सारी बातें याद थी। तो जब उसने ये किस्सा ज़रा सी ये लाइन सुनी यहाँ से यहाँ तक तो उसे सारा किस्सा याद आ गया। ठीक है, और उसने उसी वक्त महसूल की माफ़ी का फरमान जारी किया, यानी उसने फ़ौरन ही ये कह दिया कि हाँ सही बात है, इसका टैक्स माफ़ किया जाए। बाहिम्मत बूढ़े खुश हो रहो। ठीक है, यानी अब उसने दुआ दी, बाहिम्मत यानी हिम्मत वाले बूढ़े, उस बूढ़े शख्स का खुश रहो। ठीक है, दुआ दे दी। मैं वही शख्स हूँ जिसने तुमसे वादा किया था और अब तुम्हारी हिम्मत का फल देने आया हूँ। ठीक है, यानी अब उसने क्या कहा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर ऐसा होगा तो मैं करूँगा और अब उसी का फल मैं तुम्हें देने आया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोग लफ्ज़ मायने देखते हैं। तो अब आपका पहला क्या है? दरख्त माने पेड़, मुल्क माने वतन, इत्तिफाकन अचानक से, है ना। वाक़या यानी क़िस्सा, इनाम तोहफ़ा, फौत होना मर जाना, ज़ईफ़ी बुढ़ापा, लाजवाब जिसका कोई जवाब ना हो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले आपके टिक मार्क हैं, इसमें हम फटाफट लगा लेते हैं। आप यहाँ पे लिख लेंगे, मैं यहाँ टिक लगा दूँगी, आप यहाँ पे जो भी आंसर होगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या लिखा है? शहज़ादे को कौन सा शौक़ था? तो अब आप बताएं जल्दी से, कौन सा शौक़ था? हाँ, शिकार का शौक़ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे करके अलिफ लिख लेंगे। ठीक है, अगला क्या है आपका? नंबर 2, शहज़ादे को क्या दिखाई दिया? तो क्या दिखाई दिया था उसे? हिरन। ठीक है, अब आपका नंबर 3 क्वेश्चन क्या है? नंबर 3, बाग में पेड़ कौन लगा रहा था? तो क्या आ जाएगा? बुज़ुर्ग आदमी, है ना, ज़ईफ़ था वो, तो बुज़ुर्ग आदमी। अब चौथा क्वेश्चन है, उधर से कौन गुज़र रहा था? तो कौन गुज़र रहा था उधर से? शहज़ादा उधर से गुज़र रहा था। ठीक है, अब आपके यहाँ मुख्तसर तरीन सवाल यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, एक तरह से वन वर्ड। तो अब आपको इसका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपका यानी 5वें नंबर का जो है वो क्या है? शहज़ादे ने बूढ़े आदमी से क्या पूछा? तो शहज़ादे ने बूढ़े आदमी से क्या पूछा था? ठीक है, तो अब आप इसका जवाब यहाँ से लिखेंगे। तो आपका जवाब यहाँ से हो जाएगा कि अरे मियाँ, तुम तो कब्र में पाँव लटकाए बैठे हो फिर भी बाग लगा रहे हो। ठीक है ना, और क्या तुम ऐसा लगता है कि तुम इससे कुछ फ़ायदा उठा सकोगे? बस इसका आप यहाँ से यहाँ तक ही जवाब लिखेंगे। अब आपका अगला सवाल क्या है? लफ्ज़ महसूल के क्या मायने हैं? ठीक है, तो लफ्ज़ महसूल के मायने मैंने आपको पहले भी बता दिए, फिर यहाँ लिख के भी दिखा देती हूँ। इसके मायने टैक्स के भी हैं, टे, ये और ये काफ और फिर ऐसे करके सीन। ठीक है, टैक्स, टे, ठीक है, ये टे हो गया, फिर ये तो आप ऐसा टैक्स भी लिख सकते हैं। और दूसरा इसका जो है वो क्या है? लगान, लाम काफ अलीफ लगा और नून, लगान। ठीक है, इसके दोनों मायने आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है वो आपसे पूछा है 7वां क्वेश्चन, इतनी लंबी
उम्मीद अक्ल के ख़िलाफ़ है। ये जुमला किसने कहा? ठीक है, तो किसने कहा था ये जुमला? तो आप इसे लिख देंगे शहज़ादे ने कहा था। ठीक है, शहज़ादा देखिए आपको यहाँ लिखा दिख रहा है, आप यहाँ से देख लेंगे शहज़ादा। ठीक है, ये जुमला किसने कहा था? शहज़ादे ने कहा था। अब आपका अगला क्वेश्चन जो है 8वां क्वेश्चन, उसमें लिखा है और अब तुम्हारी हिम्मत का फल देने आया हूँ, ये जुमला किसने किससे कहा? तो आप लिख लेंगे ये जुमला किसने कहा था? ये जुमला शहज़ादे ने किससे कहा था? बूढ़े से कहा था। तो आप लिखेंगे शहज़ादे ने बूढ़े से कहा। ठीक है, तो आप इसे लिख लेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, ये मुख्तसर सवालात है यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अब आपका इसमें जो पहला सवाल है यानी नवा सवाल क्या लिखा है? बूढ़ा आदमी बाग में क्या कर रहा था? ठीक है, तो आप इसका जवाब सिंपल सा लिख देंगे, दाल रे खे ते दरख्त। ठीक है, लगा लाम गाफ अलिफ लगा, रे है रहा और था। ठीक है, तो आप सिंपल सा ऐसे जवाब लिख देंगे कि क्या कर रहा था? दरख्त लगा रहा था। ठीक है, अब आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 10, शहज़ादे ने बूढ़े आदमी से क्या वादा किया? तो अब क्या वादा किया था ये आप यहाँ से लिख लेंगे कि मैं वादा करता हूँ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि इस बाग पर जो आयत सालाना महसूल है वो माफ़ कर दूंगा और इसके अलावा 4 गुना ज़्यादा ज़रख़े ज़मीन तुम्हें इनाम के तौर पर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका ये अगला जो आपका क्वेश्चन है यानी कि 11वां क्वेश्चन, बादशाह के इंतकाल के बाद उसकी जगह कौन तख्तनशीन हुआ? तो इसका जवाब भी आप सिंपल से यहाँ से लिख देंगे कि बादशाह के, ये पूरी लाइन लिखेंगे, बादशाह के इंतकाल के बाद उसकी जगह शहज़ादा है ना, ये गोल जो ये है इसकी जगह पे गोल है लग जाएगा, शहज़ादा तख्तनशीन हुआ। ठीक है, तो आप इसका जवाब ऐसे लिख लेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है यानी कि सवाल नंबर 12, ये तफसीली सवाल है यानी कि इसे पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखना है। बादशाह को बीमारी से बचाने के लिए क्या कोशिशें की गई? ठीक है, तो आप इसका जवाब यहाँ से लिख लेंगे। तो आप इसका जवाब यहाँ से लिखेंगे कि हकीमों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की और पड़ोसी मुल्कों से भी हकीमों को बुलवाया गया, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ और वो बादशाह बहुत जल्दी फौत हो गया है ना। यहाँ से ये पूरा कि सब सर पकड़ के बैठ गए, किसी भी दवा ने कोई फ़ायदा नहीं करा और चंद महीनों में ही बादशाह फौत हो गया, यानी कि बादशाह मर गया। अब आपका जो 13वां सवाल है लास्ट का, इसमें लिखा है इस कहानी से आपको क्या पैगाम मिलता है? यानी कि ये कहानी जो अभी आपने पूरी पढ़ी, इससे आपको क्या सबक मिला, इसका मॉरल क्या था? ठीक है, तो अब आप इसका मॉरल अपने पास से लिख देंगे अच्छा सा बना के कि इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जिसमें अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, लोगों का फ़ायदा देख के उन कामों को अंजाम देना चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा ऊपर भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी थोड़ा सा लिख लेंगे। तो अब इसका जवाब यहाँ से लिखेंगे कि अगर बाग ने मेरे सामने फल दिए तो मैं भी इसकी बाहर देख लूँगा, है ना, और अगर मर गया तो जिस तरह से दूसरे लगाए हुए दरख्तों से मैं फल खा रहा हूँ, इसी तरह से हमारे लगाए हुए दरख्तों से दूसरे फल खाएंगे। और फिर यहाँ से ये लाइन पूरी लिख देंगे, इंसान को अपने लिए नहीं तो दूसरों की भलाई के लिए भी काम करने चाहिए। ठीक है ना, और फिर उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, ये यहाँ तक ही, बल्कि यहाँ तक चाहिए तक ही आप लिख लेंगे। तो इस तरह से आपके सारे सवालात पूरे होते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ताकि मैं आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।